वर्धमान नगर में एक न्यायप्रिय और वीर राजा रूपसेन राज करता था। एक दिन वीरवर नामक एक निर्भीक और परोपकारी राजपूत उसकी सेवा में आया। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें खर्च के लिए क्या चाहिए? वीरवर ने जवाब दिया, 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? वीरवर ने उत्तर दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ कि आखिर 4 लोग इतने धन का क्या करेंगे। फिर भी उसने वीरवर की बात मान ली। वीरवर प्रतिदिन 1000 तोले सोना लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा सोना ब्राह्मणों को दान कर देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक हिस्सा मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे हिस्से से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता, उसके बाद जो बचता उसे अपने परिवार को खिलाता और अंत में स्वयं खाता। उसकी ड्यूटी थी कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब भी जरूरत होती, वीरवर तत्परता से हाजिर हो जाता। एक आधी रात को राजा ने मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने वीरवर को बुलाया और कहा, जाओ पता लगाओ कि इतनी रात गए ये कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां पहुंचा। मरघट में उसने देखा कि एक स्त्री, जो सिर से पैर तक गहनों से लदी थी, कभी नाचती थी, कभी कूदती थी और सिर पीट पीट कर रो रही थी, पर उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकल रहा था। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो? क्यों रोती हो? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं राजलक्ष्मी हूँ। मैं इसलिए रो रही हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम हो रहे हैं, जिसके कारण वहाँ दरिद्रता आने वाली है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। वीरवर ने चिंतित होकर पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री ने कहा, हाँ है। यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है और राजा 100 बरस तक बेखट के राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग गई। जब बेटे ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम और तीसरे ये देह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात और क्या होगी। आप जल्दी करें। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री ने कहा, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। इस प्रकार चारों देवी के मंदिर पहुँचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ। मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खांडा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का ये हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि अब घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहां आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। ये सोचकर उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा, देवी, तुम प्रसन्न हो तो इन 4 को जिला दो। देवी ने अमृत छिड़ककर उन 4 को फिर से जिला दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ, सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़कर जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और उसे फिर पकड़कर लाया तो बेताल ने चौथी कहानी कही।